अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने वाली हूँ लेमन बिस्किट, जिन्हें घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब बेकरी पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं। बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट किस्म के बिस्किट हम घर पे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा कप चीनी को पीस लिया है मैंने, घर में ही मशीन में इसको पीसा है। इसको छानने के बाद बाउल में ऐड कर दिया। एक अदद अंडे की जर्दी इसमें शामिल करेंगे, वो भी इसमें डाल दी। अब 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें कोई बटर वगैरह हम शामिल नहीं करने वाले, फिर भी बिस्किट बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के रेडी होंगे। और 3 से 4 ड्रॉप लेमन एसेंस के इसमें ऐड कर दिए। और किसी मशीन को नहीं हमने यूज़ करना, हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसको आप हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लें। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो फिर आप चम्मच या फिर कांटे की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको बीट करना पड़ेगा। तो जो भी आप इरादा कर लें वो काम कर सकते हैं, बस आपको हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। इसको इतना टाइम आपने बीट करना है कि अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें जो है यकजान हो जाएं। अब स्पैचुलर को हम हटा देंगे। इसमें छना हुआ 1 कप मैदा शामिल करेंगे। इसमें 1 कप मैदा डाल दिया है। 1 कप मैदे से बनाने वाले हैं हम यहाँ पे बिस्किट। 1 टीस्पून भर के इसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। बेकिंग सोडा इसमें हमने नहीं डाला, और बेकिंग सोडा डालने की बिस्किट के अंदर ज़रूरत भी नहीं है, वो केक वगैरह में डाला जाता है ताकि केक अच्छी तरह से राइस हो जाए। ये उसी अंडे की सफ़ेदी है जिसकी जर्दी पहले यूज़ की थी। एक ही अंडा इसमें इस्तेमाल किया था। अंडे की जर्दी को हमने पहले शामिल किया था और सफ़ेदी को बाद में हमने थोड़ा सा फेंट लेना है। फेंटने के बाद कोशिश करें थोड़ा सा फोमी हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे और मज़ीद इसको मिक्स कर लेंगे हम मिक्सचर को अच्छी तरह से। इस पॉइंट पे आपको लगे कि डो जो है सख्त है, इसमें अभी मज़ीद कुछ ऐड करना चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा तेल और शामिल कर सकते हैं, या फिर 1-2 चम्मच इसमें आप दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो पहले मैंने स्पैचुलर से मिक्सिंग की, फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से इस डो को मैंने तैयार कर लिया है। जब समझें कि डो हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, इसको आप 10 मिनट रेस्ट दे लें। और मैंने तो इसको रेस्ट नहीं दिया, फिर ये एक शापर को मैंने काट लिया था और इस शापर में हमने इसको लपेट के गोल गोल थोड़ी देर के लिए सेटल करना है। अब जी डो हमारी रेडी हो चुकी है। इससे आप किसी भी शेप में बिस्किट बना सकते हैं, तो मैंने सोचा कि ये तरीका ठीक है, इजी है बहुत ज़्यादा इस तरह से बिस्किट बनाना। तो एक डिश में मैंने थोड़ा सा चीनी का पाउडर डाला। आप चाहें तो यहाँ पे खोपरे का बुरादा भी शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने चीनी का पाउडर इस डिश में फैला लिया। इसके ऊपर मैं वो डो रखूँगी और डो के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। फिर जब ये बिस्किट बन के तैयार होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वाइट कलर साइड पे आया हुआ, थोड़ा सा साइड से मैं हटा लूँगी क्योंकि अच्छी तरह से ये इसके बीच में पूरा नहीं आ रही डो। तो डिश हमारी थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड से काट लिया। उसको दोबारा से मैं चीनी लगा के कट कर लूँगी। तो अभी मैं ये वाला जो है प्रोसेस आपके सामने करके आपको चेक करवाई देती हूँ। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम अपने बिस्किट की कटिंग कर रहे हैं। तो आपके पास अगर बिस्किट कटर वगैरह नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बिस्किट की शेप हमारे बन जाएगी। एक पैन को हमने ग्रीस कर लिया है। ये ट्रे है मेरे पास नॉन स्टिकी, तो इसमें पेपर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। इसके ऊपर कटिंग करके जो बिस्किट हमने रखे हैं वो रख देंगे, सारे सेटल कर देंगे। और देखिए जी बहुत ही ज़्यादा आसानी से बिस्किट हमने बना लिए हैं। इसकी शेप जो भी बन जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिस्किट रेडी हो जाएंगे। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये तो जेली की तरह से नज़र आ रहे हैं बिस्किट। अभी इस पॉइंट पे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर लिया ओवन को। उसमें डाल दिए ये बिस्किट। 20 से 25 मिनट में बिस्किट रेडी हो जाते हैं। तो ये बिस्किट मेरे डन हो चुके हैं। माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत सा कलर इनका निकल कर आ चुका है और मेरे बच्चों को भी ये बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। जब बिस्किट ठंडे हो जाएं तब आप ट्रे के ऊपर से उठाएं, अदरवाइज़ ये ट्रे के साथ चिपके रहते हैं। जब ये परफेक्ट ठंडे हो जाएं फिर ही आपने इसको डिश के ऊपर से उठाना है।
अब इसको ठंडा करने के बाद किसी भी जार में भर लें, चाय के साथ इसको खाइए, इंजॉय कीजिए, मेहमानों को सर्व कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट हैं। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी, आपने ट्राई करना है और मुझे देना है फ़ीडबैक। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और इस तरह के मज़ेदार बिस्किट बना के खाइए। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।